Students, this is class 10 chapter 3 from book First Flight. Name of chapter is Two Stories About Flying. Okay, so the first story is His First Flight. Writer is Liam O'Flaherty. अब ये स्टोरी किसके बारे में है? दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग सीगल. सीगल एक सी बर्ड होता है, मतलब समुद्र के पास रहते हैं ये जो बर्ड्स होते हैं. और स्टोरी में क्या है कि दिस सीगल इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, उसको उड़ने से डर लग रहा है. तो हाउ इट ओवरकम्स इट्स फियर, लेट्स सी. दिस इज़ पिक्चर ऑफ अ सीगल, यू कैन सी दिस इज़ अ सीगल. तो सीगल की स्टोरी है, उसको उड़ने से डर लगता है, कैसे वो अपने इस डर से आगे निकलता है और कैसे वो उड़ना सीखता है, क्या वो सीख पाता है या नहीं, यही हमें स्टोरी में बताया गया है. द यंग सीगल वॉज सिटिंग ऑन द लेज. लेज का मतलब होता है बच्चों किनारा. अब लेज का किनारा किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो यहाँ पे वो एक हिल पे बैठा है, एक पहाड़ पे बैठा है, उसके किनारे को लेज बोला है. तो द यंग सीगल वॉज सिटिंग ऑन द लेज. ही वॉज अलोन, बिल्कुल अकेला है वो. एंड अफ्रेड ऑफ द वास्ट एक्सपेंस ऑफ सी. उसे किस चीज़ से डर लग रहा है? जो सीगल है उसको डर लग रहा है जो आगे इतना बड़ा समुद्र है, जो सी है, उससे उसे डर लग रहा है. ही वॉज अफ्रेड दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम. उसको ये लग रहा है सीगल को कि जो उसके विंग्स हैं, जब व्हेन ही विल ट्राई टू फ्लाई, जब वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके विंग्स, उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे और वो गिर जाएगा. कहाँ गिर जाएगा? सी में, समुद्र में गिर जाएगा. हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर ऑलरेडी फ्लाइंग. उसके जो दो भाई हैं और जो बहन है वो ऑलरेडी उड़ रहे हैं. वो उससे भी छोटे हैं लेकिन वो उड़ रहे हैं, बट उसको उड़ने से डर लग रहा है. अब आपको पता चल गया है क्यों डर लग रहा है. क्योंकि उसको एक तो समुद्र से डर लग रहा है, वॉस्ट एक्सपेंस ऑफ सी से डर लग रहा है, और दूसरा उसको लग रहा है कि उसके जो विंग्स हैं दे वुड नॉट सपोर्ट हिम. अच्छा, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक मैंने हिल दिखाने की कोशिश की है रेड कलर से. उसके बिल्कुल किनारे पे यानी लेज पे ये सीगल हमारा बैठा है. नीचे यू कैन सी ब्लू कलर से हमारा समुद्र है. ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको लेज का मीनिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. देन अब बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू फ्लाई, जो यंग सीगल है उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? ट्राइंग हार्ड टू मेक हिम फ्लाई. वो चाहते हैं कि वो उड़े और इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं वो. दे लेफ्ट हिम टू स्टार्व. वो उसे बिल्कुल भूखा, स्टार्व इज़ कि भूखा रहने के लिए या बिल्कुल मरने के लिए छोड़ देते हैं, भूखा. वाइल वॉचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब वो भूखा उसे छोड़ दिया है लेकिन वो उसे देख रहे हैं दूर से. हिज ब्रदर कॉट हिज फर्स्ट हैरिंग. हैरिंग एक टाइप की फ़िश होती है. अब उसके जो भाई बहन हैं उससे छोटे हैं लेकिन उन्होंने फ़िश पकड़ना शुरू कर दिया है. वो अपना फर्स्ट फ़िश को पकड़ रहे हैं. अब क्या हो रहा है? नाउ सन वॉज ब्लेजिंग विथ फुल इंटेंसिटी. इट वॉज मोर देन 24 आवर्स. द यंग सीगल वॉज रियली हंग्री. उसको उसके पेरेंट्स ने कोई खाना नहीं दिया है. अब क्योंकि वो खुद फ्लाई नहीं कर रहा तो वो कोई फ़िश भी नहीं पकड़ पा रहा है. बहुत भूखा है, 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, और वो अपने पेरेंट्स को देख रहा है कि वो आके उसको कुछ खाने को दे दें. और सन भी धीरे धीरे दिन बढ़ता जा रहा है, तो सन की जो इंटेंसिटी है, जो सन की जो हीट है वो भी बढ़ती जा रही है. हिज फैमिली वॉज इग्नोरिंग हिम. लेकिन उसकी जो फैमिली है वो उसे इग्नोर कर रही है. हिज फादर वॉज प्रीनिंग हिज फेदर्स. अब उसके जो फादर हैं यंग सीगल के, वो क्या कर रहे हैं? प्रीनिंग हिज फेदर्स. फेदर को प्रीन करना मतलब उनमें और उनको बीक से क्लीन कर रहे हैं अपने पंखों को. हर मदर वॉज ईटिंग अ फिश दैट मेड हिम मैड. उसकी जो मदर है, जो यंग सीगल की हैं, वो एक फ़िश खा रही हैं, और वो फ़िश देख के जो यंग सीगल है वो बिल्कुल मैड हो जाता है, पागल हो जाता है, भूख से पागल हो जाता है. क्योंकि वो उसको बहुत टाइम हो गया कुछ खाने को नहीं मिला है, तो खाना देख के वो बहुत ज़्यादा मैड हो जाता है, पागल हो जाता है. ही बैग्ड फॉर फूड बट हिज मदर रिप्लाइड वेरी हार्शली. वो अपनी वॉइस में, जो बर्ड्स की वॉइस होती है उसमें वो उनसे खाना मांगता है, बैग फॉर फूड, लेकिन उसकी जो मदर है वो बहुत हार्शली, बहुत गुस्से से रिप्लाई करती हैं. क्यों गुस्से से रिप्लाई करती हैं? बिकॉज ही इज़ नॉट ट्राइंग टू फ्लाई. वो उड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा है. बट टू हिज सरप्राइज हिज मदर वॉज फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम विद अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक. लेकिन वो देखता है थोड़ी देर में जो उसकी मदर है वो उड़ के उसके पास आ रही हैं, और उनकी मदर की जो बीक है यानी चोंच में एक फ़िश है, कुछ खाने को है यानी. तो वो देख के वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको तो भूख लगी हुई थी बहुत. ही वॉज हैप्पी बट हिज मदर डिड नॉट कम कम्प्लीटली क्लोज. लेकिन
वो बहुत खुश है कि अब मदर आ रही है उसके पास और वो उसको खाने के लिए कुछ ला रही है, लेकिन उसको बड़ा सरप्राइज़ होता है जब वो देखता है कि जो मदर है वो पूरा उसके पास नहीं आती, वो उससे थोड़ा दूर रुक जाती हैं। वो पूरा रॉक के हिल के ऊपर नहीं आती, वो उससे थोड़ा दूर रुक जाती हैं और वहीं पे वो फ्लाई करती रहती हैं। तो जो यंग सीगल है उसको इतनी भूख लगी होती है, वो देखता ही नहीं है कि वो कहाँ है, वो बिल्कुल हिल के एज पे कोने पे खड़ा था और वो उस फ़िश को लेने के लिए जो उसकी मदर की बीक में थी वो जंप करता है, डाइव करता है। और जैसे ही वो डाइव करता है वो देखता है कि अब वो कहाँ है, वो तो स्पेस में आ गया है, वो हिल से कूद चुका है, जंप कर चुका है एंड ही इज़ इन स्पेस। और वो जब स्पेस में है तो क्या हो रहा है, अब वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। ठीक है, तो ही वॉज ऑन ब्रिंक ऑफ ledge, ही फेल इन स्पेस डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब बाहर की तरफ कूदता है तो बाहर और नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब ये देख के ही वॉज टेरिफाइड, देन ही स्टार्टेड मूविंग हिज विंग्स। अब डर के मारे वो अपने विंग्स को मूव करने लगता है। टू हिज सरप्राइज ही वॉज नॉट फॉलिंग नाउ, इंस्टेड ही वॉज स्वेरिंग ग्रेजुअली। अब उसको बड़ा सरप्राइज होता है कि वो नीचे नहीं गिर रहा, बल्कि वो धीरे 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 क्या हो रहा है, ही सोअरिंग, मतलब ऊपर की तरफ उठ रहा है वो। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड सोअर्ड अपवर्ड्स, वो फिर से अपने विंग्स को फ्लैप यानी हिलाता है और ऊपर उठता जाता है। अब हिज फैमिली वॉज सो हैप्पी, दे वर ऑल देयर टू प्रेज एंड सपोर्ट हिम। ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है, बहुत खुश हैं, उसको बिल्कुल चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो भूल जाता है कि कभी उसे उड़ना नहीं आता था या उसे उड़ने से डर लगता था। देन विद अ लिटिल फियर ही ड्रॉप्ड ऑन सी। अब उसने, ही वॉज फ्लाइंग, उसके बाद वो क्या करता है, सी में उतरता है। ही ड्रॉप्ड ऑन सी, उसके जो फीट हैं, हिज फीट सैंक इन ग्रीन, हिज बेली टच्ड इट, उसके जो फीट हैं वो ग्रीन सी में डूबते हैं, उसकी बैली वाटर को टच करती है। एंड ही सैंक नो फर्दर, और उसके बाद वो डूबता नहीं है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, ऑन वॉट, ऑन सी। अब वो क्या करता है, वो वाटर पे फ्लोट कर रहा होता है। ही हैज़ मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी क्या बन कर ली थी, फर्स्ट फ्लाइट पूरी कर ली थी। तो दिस इज़ द स्टोरी स्टूडेंट्स, होप you have enjoyed it.